क्या भगवान राम की कोई बहन थी? जानिए रामायण के इस अनसुने किस्से की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आते हैं हम आज अपने विषय पे। हम सभी को यह पता है भगवान राम के 4 भाई थे, लेकिन यह जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कोई बहन भी थी? नहीं ना। तो चलिए आज हम बताते हैं भगवान राम की बहन की कहानी। हम जितनी भी बातें कहेंगे भागवत पुराण की अनुसार कहेंगे और संस्कृत की अद्भुत रामायण में भी इसका वर्णन है। कभी आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर देवी शांता के मंदिर गए हैं? इस मंदिर में देवी शांता के साथ उनके पति श्रंग की प्रतिमा भी है। देवी शांता वही हैं जो भगवान श्री राम की बहन हैं। देवी शांता की कहानी यह है कि त्रेता युग के राजा रोमपद और राजा दशरथ आपस में मित्र थे। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। अंग देश का वर्णन महाभारत काल में भी है, जिसके राजा कर्ण थे। खैर, हम आते हैं अपने इस पॉइंट पे। रोमपद की पत्नी वर्षिणी अक्सर संतान न होने के कारण दुखी रहती थीं। एक बार राजा रोमपद, वर्षिणी और राजा दशरथ साथ बैठे हुए थे। तब रोमपद के मुंह से संतान की बात सुनकर राजा दशरथ ने वचन दिया कि जो भी मेरी प्रथम संतान होगी मैं आपको गोद दे दूंगा। जब संतान की बारी आई तो उनको पहली संतान शांता के रूप में प्राप्त हुई। वचन के अनुसार राजा दशरथ ने शांता को रोमपद और वर्षिणी को सौंप दिया। शांता बड़ी हुई तो उनके विवाह की चिंता हुई। अंग देश में उस समय वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था। वर्षा के लिए यज्ञ किया जाना था। ये तय हुआ कि युवा ऋषि श्रंग यज्ञ करेंगे। ऋषि श्रंग भिवंडक और देवी उर्वशी के पुत्र थे। देवी उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा के रूप में जानी जाती हैं। ऋषि श्रंग में अतः अध्यात्म क्षमता थी। यज्ञ हुआ और सफल हुआ। वर्षा हुई। कालांतर में ऋषि श्रंग और देवी शांता का विवाह हुआ। संस्कृत की अद्भुत रामायण में देवी शांता की बात बताई गई है। ऋषि श्रंग के बारे में भी बताया गया। अंगम राजेन सौख्यम चातश्च राज्यो भविष्यति कन्या च अस्य महाभागा शांता नाम भविष्यति अंतःपुरं प्रविश्यामि कन्यां दत्त्या यथाविधि शांतं शांतेन मनसा राजा हर्षं वापसा। इधर रावण को जब उसकी मृत्यु का कारण दशरथ के पुत्र बनेंगे। रावण जोशी था, आध्यात्मिक था, लेकिन राक्षस कुल का था। तो उसने अपने तपोबल के द्वारा ऐसा वरदान लिया कि राजा दशरथ की कोई संतान ना हो। संतान ना होने के कारण दशरथ चिंतित रहने लगे और कोई उपाय ना मिलने के कारण वे महर्षि वशिष्ठ के यहाँ गए। वशिष्ठ जी ने ऋषि श्रंग को बुलाया। राजा दशरथ की संतान प्राप्ति के लिए कामेष्टा यज्ञ कराया जाना था। यह यज्ञ ऐसे ऋषि को कराना था जिसने कभी दूसरे के घर में खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो। ऐसे में ऐसे ऋषि सिर्फ श्रंग ही थे। ऋषि श्रंग ने यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ और उसके पश्चात खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिया गया तथा उनकी तीनों रानियों को दिया गया। यज्ञ और खीर के प्रभाव के कारण रावण की वरदान से संतान उत्पत्ति में जो समस्या आ रही थी वो दूर हुई। इसके बाद माता कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। वर्तमान में अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर ऋषि श्रंग का आश्रम स्थित है, जैसा कि प्राचीन काल में बताया गया है। दक्षिण भारत की कुछ रामायणों में भी इसका वर्णन है। भारत में लगभग रामायण के 300 से अधिक वर्जन हैं। हालांकि रामचरितमानस में भगवान राम की बहन का कोई वर्णन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें। जय महाकाल।